हेलो एवरीवन, दिस इज पवन शर्मा। इस वीडियो में मार्केट को एनालाइज करेंगे 19th ऑफ मई के लिए। अभी का डेटा या अभी के सेंटीमेंट देख के तो ऐसा लग रहा है कि कल का दिन हमारा पॉजिटिव रहने वाला है। एक छोटा सा कंडीशन है, उस कंडीशन को भी समझेंगे। पॉजिटिव क्यों रहने वाला है, पहले इस बात को समझते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी में अचानक उछाल आया है और अभी गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है 160 पॉइंट पॉजिटिव में। और इसके पीछे का रीजन है ईरान और यूएस के बीच का जो पीस टॉक चल रहा था, उसमें फर्दर डेवलपमेंट। मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे ईरान वॉर लाइव, तेहरान सेज टॉक्स ऑनगोइंग थ्रू पाकिस्तान। मॉर्निंग में चेक कीजिएगा। मॉर्निंग में एक बार जब मार्केट प्रेशर में था, ट्रंप वॉन्ट क्लॉक इज टिकिंग फॉर ईरान एज पीस प्रोग्रेस स्टॉल एंड लॉट मेनी थिंग्स आर देयर। काफी सारे आपको न्यूज देखने को मिलेंगे। जो लेटेस्ट न्यूज है वो ये है कि US Iran war news live update. US agreed to waive sanction on crude oil during peace talk, claims Iran. तो ये छोटा सा ये जो एक स्टेटमेंट है, इसकी वजह से कल का मार्केट हमारा पॉजिटिव रहने वाला है। एक और चीज, आज क्या हुआ था मॉर्निंग में निफ्टी ने गैप डाउन ओपन किया। गैप डाउन ओपन करने के बाद में जैसे ये गैप डाउन हुआ, उसके बाद में आई थिंक 100 पॉइंट के आसपास का और हमें 150 पॉइंट के आसपास का और डिप देखने को मिला। उस टाइम पे अगर आप किसी भी इंडिकेटर को, किसी भी डेटा को, या फिर किसी भी जो सेटअप है, अगर आप उसको वहाँ पर प्लॉट करते हैं तो आपको सिर्फ फर्दर सेल मिलेगा। इंट्राडे ट्रेडर्स को यही लगता है कि मार्केट वर्क्स ऑन इंडिकेटर। इनफैक्ट मार्केट इंडिकेटर को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती है, इंडिकेटर्स मार्केट को फॉलो करते हैं। और मार्केट किसको फॉलो करती है? सेंटिमेंट्स को, डेटा को। एक और चीज़, अगर हम डेटा की बात करें तो उसके लिए मैं चलता हूं आपके साथ में सेंसिबल पे और ओपन इंटरेस्ट चेक करते हैं। देखिएगा ओपन इंटरेस्ट में अगर आप देखेंगे, मॉर्निंग में चेक कीजिएगा। ये हम क्या करते हैं, ये हमने क्या लिया है, पहले आधा घंटा 9:15 से लेके 9:44। देखिए यहाँ पर 2 और 5, मतलब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा बिल्कुल भी। उसके बाद देखिए फिर हमने 10 बजे देखा 2-7, तो मतलब 10 बजे तक भी मार्केट के जाने की उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे 10 बजे यहाँ पर है, मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर करना शुरू कर दिया था। उसके बाद अगर आप आगे चेक करेंगे, लगभग हम जाते हैं 10:45 तक। 10:45 पे भी देखिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे 11:45 पे, 11:45 पर जाकर थोड़ा सा मार्केट इक्विलिब्रियम होता है, मतलब बराबर के हमारे कॉल या पुट राइटर्स एक्टिव थे। लेकिन मार्केट अभी भी पॉजिटिव नहीं था। लेकिन उस टाइम तक अगर आप नोटिस करेंगे, मार्केट ऑलरेडी काफ़ी रिकवरी दिखा चुका था। उसके बाद फिर से एक डिप आया और इस डिप ने ऐसा लगा कि मार्केट वापस से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मोड में जाएगा। रीजन बीइंग सारे के सारे डेटा पॉइंट्स हमारे नेगेटिव थे। लेकिन आज का मार्केट कंप्लीटली सेंटीमेंट से ड्राइव हुआ है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आप कोई भी इंडिकेटर लगाते हैं तो इंडिकेटर्स मार्केट को फॉलो करते हैं। इंडिकेटर आपको आने वाली जो मूवमेंट है उसके बारे में नहीं बताते। इंडिकेटर्स काम करते हैं एवरेज के ऊपर। तो एवरेज क्या होता है? जो ऑलरेडी हो चुका है प्राइस, उसके फैक्टर को करके, उसका एवरेज करके, फिर जो भी उनका एक कैलकुलेशन होती है वो वैल्यू आपको शो कर देते हैं। इसीलिए इंडिकेटर के ऊपर ज़्यादा रिलाई मत कीजिएगा। डेटा, यस, डेटा इज अ ट्रू पिक्चर ऑफ मार्केट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट लगातार राइज कर रही है लेकिन डेटा आपको सपोर्ट नहीं करता है। उस टाइम पे क्या करना है? आराम कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, चुप करके बैठिए। उसके बाद देखिएगा लगभग हमारे पास में फिर यहाँ पर मैं लेकर जाता हूँ आपको 1 बजे के आसपास। देखिए 1 बजे के आसपास मार्केट में थोड़ा सा एक आई वुड से डायरेक्शनल मूवमेंट आया था। लेकिन बाय द टाइम 1 बजे तक मार्केट ऑलरेडी मूव पूरी ले चुका था। तो अब आप सोचिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बड़ी मूव थी, उस टाइम पे जो हमारा डेटा PCR, OI चेंज, IV चेंज और IVP, सारे के सारे जितने भी हमारे ऑप्शन को लेकर डेटा फैक्टर्स होते हैं, ग्रीक्स होते हैं, वो सारे यही इंडिकेट कर रहे थे कि मार्केट में ऊपर की तरफ प्रेशर बना हुआ है और जल्दी ही आपको सेल ऑन राइज देखने को मिलेगा। अब दोनों चीज़ मैच नहीं कर रहे हैं। इंडिकेटर कह रहे हैं बाय करो, डेटा कह रहे हैं सेल करो। तो ऐसे टाइम पे कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ आप वेट करो ताकि दोनों चीज़ अलाइन हो, तभी आपको ट्रेड लेना है। जिस दिन आपके अंदर ये पेशेंस आ गया ना, उस दिन समझिएगा कि आपके नंबर ऑफ जो स्टॉप लॉसेज हैं या जो आपके जो ओवरऑल लॉसेज हैं वो अपने आप कम हो जाएंगे। कल के लिए अगर बात करें तो आप समझ ही चुके होंगे, मैंने जैसे बताया था कि मार्केट अभी
160 पॉइंट है, अभी देखते हैं 165 है, तो गैप अप के साथ में ओपन करेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि कल का दिन हमारा रहेगा गैप अप, गैप अप के साथ में गैप अप ओपनिंग। अब गैप अप ओपनिंग में क्या है, 23,800, ये वो लेवल है जो अभी भी, कल भी हम यही बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में, अभी भी कंप्लीटली इंटैक्ट है, कुछ नहीं बिगड़ा इसका, वहीं का वहीं है, डेटा पॉइंट्स वहीं के वहीं हैं, सपोर्ट अभी भी 23,500 पे है, तो हमारे पास जो रेंज है वो रेंज अभी भी वही है 23,800 और 23,500 की रेंज। तो अभी भी जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा कहीं नहीं जाने वाला। अब कंडीशन क्या थी, 23,800 को होल्ड कर लेता है तो फिर कल वाले लेवल हमारे एक्टिव हो जाएंगे, थोड़ा सा आपको भागता हुआ नजर आएगा निफ्टी। रीज़न हमारे पास में है ही, पी स्टॉक का जो एक शॉर्ट टर्म या टेम्पररी जो रिलीफ मिला है ईरान को क्रूड ऑयल को के ऊपर, वो शायद मार्केट को शॉर्ट टर्म के लिए लिफ्ट करा दे। तो शॉर्ट टर्म के लिए हम बुलिश हैं, वॉर ख़त्म नहीं हुआ है, पी स्टॉक कंक्लूड नहीं हुई है, फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। नई इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन सब चीज़ों को पहले टिक कीजिएगा, कंप्लीट हो गया तभी आगे बढ़ना है। और अगर वो नहीं पहले ऊपर गया तो आराम से आपको 24,000 देखने को मिल जाएंगे। तो 23,900 और 24,300 पॉइंट का हैज। अगली एक्सपायरी, कल हमारा एक्सपायरी डे है, तो कल आप ट्रेड कल वाली एक्सपायरी पे नहीं करेंगे, फिर आप मंथली एक्सपायरी पे चले जाएंगे। थीटा डीके ज़्यादा रहने वाला है, होल्ड नहीं कर पाया तो समझ जाइएगा यहीं से आपका सेल ऑन राइज बनेगा। तो सेल ऑन राइज अगर इधर बनता है, अगर आज भी देखेंगे आप कहाँ पर 680 पे अटका हुआ था और बार बार कहाँ जा रहा था, देखिए ये हमारा है 650, यहाँ जाते हैं इससे पहले अगर आप चेक करेंगे 790, इससे ऊपर कहाँ है, ये है गाइज हमारे पास में ये वाला लेवल। तो इसको मैं अगर मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग एट, तो ये लेवल हमारा बना है ये वाला, तो ये है 23,760 का। तो अगर होल्ड नहीं कर पाता तो 23,760 के नीचे ब्रेक होने के बाद में डेफिनेटली यू कैन गो विद सेल। 680 का पहला और 600 हो सकता है 500, लुकिंग एट द एक्सपायरी 300 पॉइंट का हैज यूज़ कीजिएगा। फ्लैट ओपनिंग के चांस कम नज़र आ रहे हैं, फिर भी डाउन के मैं वैसे तो मैं कहूँगा कि अभी भी सेंटीमेंट वाइज तो थोड़ा सा, बिकॉज इतनी रिकवरी के बाद में पॉजिटिव न्यूज़ आना, तो प्रॉफिट बुकिंग के चांस थोड़ा सा कम नज़र आ रहे हैं, चाहे मार्केट अपने आप को वहीं होल्ड कर ले, पर गिरावट के चांस कम हैं। तो फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर कुछ ऐसा होता है तो 600, 23,600 है हमारे पास में, और यहाँ अगर नीचे आता है तो 500, 400 और मे बी 380 तक आपको गिरावट देखने को मिलेगी। 300 पॉइंट का हैज यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर जो भी हमने लेवल डिस्कस किए हैं, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी ट्रेड अगर आप प्लान करें एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह कीजिएगा, और ये आउटलुक रहेगा कल के लिए। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वो काम भी कर दीजिए, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा रैंकिंग बढ़ जाती है, और चाहे कुछ ना करे कमेंट में एक इमोजी डाल दीजिएगा, वो भी थोड़ा सा सपोर्ट करता है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स अवेलेबल हैं, उनको भी ज़रूर चेक कीजिएगा। चलिए एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा वीक है। बैंक निफ्टी ने अभी भी लगभग 0.32% नेगेटिव में क्लोज किया है, क्लोजिंग है 53,537 का। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास में इमीडिएट रेसिस्टेंस कहाँ पर है। तो अगर दो रेसिस्टेंस नज़र आ रहे हैं, तो पहला रेसिस्टेंस तो हमको यहाँ मिल रहा है, ये वाला। सो दिस इज कमिंग अराउंड 53,800 और 53,700 का है, और दूसरा फिर 54,000 का है। तो हम दोनों को लिख लेते हैं, 53,700 और 54,000। इसके ऊपर जाता है तो हम 800 तक इसको शिफ्ट कर देते हैं। इसके ऊपर जाता है, थोड़ी देर इसके ऊपर ट्रेड करके डेटा वगैरह पॉजिटिव है और साथ साथ में हमारे इंडिकेटर पॉजिटिव हैं, तो पहला टारगेट और 54,200 का सेकंड टारगेट। यहाँ पर उम्मीद थोड़ा ज़्यादा है, रीज़न बीइंग बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पॉसिबिलिटी अब उससे भर भर के आ रही है, बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है, वैल्यू बाइंग भी हो रही है, विक्स भी थोड़ा सा आज डाउन हुआ है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी ज़्यादा रिएक्ट करे इंट्राडे में, या फिर मे बी बाई टिल एक्सपायरी ज़्यादा थोड़ा सा राइज दिखाए। तो हम क्या करेंगे, हम बैंक निफ्टी को ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हो सकता है 350 से लेके 500 के टारगेट मिल जाएं, तो 600 पॉइंट का हैज यूज़ करके आप अपना
ट्रेड वहां पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉलिंग साइड के लिए क्या करना है, पहले तो एक काम कीजिएगा, आप ऐसा कीजिएगा और देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 350 के आसपास, 53,350 और नीचे आता है तो 52,800, जिसके चांस एज ऑफ नाउ, अब ट्रम्प इंडिकेटर है, कोई रात को स्टेटमेंट नहीं देते हैं तो अलग बात है, अदरवाइज मार्केट इज पॉजिटिव। इन केस ऐसा होता है कि ऊपर जाता है तो हमारे पास कहाँ पर है सेल ऑन राइज, ये लेवल है सेल ऑन राइज का, तो मतलब इसके ऊपर अगर जाकर होल्ड नहीं कर पाता है तभी आप सेल ऑन राइज एग्जीक्यूट कीजिएगा, अदरवाइज बीच में हो सकता है वंस अगेन जस्ट लाइक निफ्टी मार्केट आपको रेंज बाउंड होता हुआ नजर आए। एक बड़ी मूव के बाद में होल्ड करना भी तो जरूरी होता है ना, मूव लिया, होल्ड किया और फिर अपने आप को वहां स्टेबल किया। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा कल के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में गाइस, अंटिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।